78 साल हो गए, अंबेडकर के संविधान की बात की जाती है। 78 साल में जो लोग अंबेडकर के पीछे थे उनका कितना उन्नयन हुआ ये बताइए। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, 78 साल हो गया, वो आरक्षण कंटिन्यू है। और उसके नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज पॉइंट। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। क्रिसमस डे की आज आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और वेरी हैप्पी क्रिसमस डे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, आज डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब द्वारा, परम पूज्य बाबा साहब द्वारा मनुस्मृति जलाया गया। और जो मनुस्मृति जलाया गया उसका कारण यही है कि डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब जो महिलाओं का उत्थान करने के लिए, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, जो लोग हमेशा महिलाओं को निर्वस्त्र रहने को, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उनको अगर कपड़ा ढक लिए, उनका स्तन अगर ढका जाता था तो वो लोग उससे टैक्स लेते थे। अगर सर पे कपड़ा है, तन पर कपड़ा है, तो वो आप वहां के जो मनुस्मृति के मनुवादी किस्म के लोग थे वो उनको गर्म लोहे से दाग दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और ऐसी मनुस्मृति को, ऐसे धर्म ग्रंथ को जलाया जहां पर एक मानव को, एक स्त्री को, उसको जीने का हक न दे, उसको परंपराओं में जलकर खाक करने का काम करता हो, तो ऐसी मनुस्मृति को डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने जला दिया। आज मैं आपको बता दूं, अभी जो है कि ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया है जो कि द्रोणाचार्य के नाम से ट्विटर हैंडल पर वो पोस्ट है। उन्होंने कहा है कि इस घटिया किताब को, मनुस्मृति को, अगर डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने नहीं जलाया होता तो आज महिलाओं को शोषण हमेशा होता रहता। और ये किताब जलाकर महिलाओं को संरक्षित किया है डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने। तो आपको दिखा दें वीडियो में, ये एक मैडम है जो कि पार्लियामेंट में किस तरीके से क्या कर रही है डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब के लिए, क्या डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है, वो आपको दिखाते हैं और किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में तस्वीरें आप देख सकते हैं क्या कह रही है मैडम। आप लगातार वायरल न्यूज पॉइंट को देखते रहिए और आपको देखने को मिलेगा क्या कह रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। He's like a god to me because he did something which has made me to stand in front of you in the position where I am today. So what exactly did Dr. Bhimrao Ambedkar do, which our president was talking about? Well, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं। लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं, और वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आपने देखा अभी मैडम ने क्या कहा, और डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब के लिए महिलाओं के दिल में क्या आस्था है, आप खुद ही देखकर आपको अंदाजा लगाया जा सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे की खबरों में, आपको और भी खबरों में आपको दिखाते हैं किस तरीके से जब बहुजन समाज जब धरना प्रदर्शन पे उतरा तो लोग अलग अलग जगह पर किस तरीके से प्रदर्शन किया, क्या बातें कही हैं, किसको मानने वाले हैं और क्यों मानते हैं। तो आपको दिखाते हैं उनकी तस्वीरें और क्या कह रही हैं। माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है हम लोग, गुडरी टेलने वालों के वंशज नहीं है हम लोग। अंबेडकर, साहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना, अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है। यहाँ से क्या इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे। सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से
हूं, हम भारत के लोग, जो लोग खुद विदेशी हैं, वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचा। तो अभी आपने देखा कि प्रोफेसर ने क्या कहा और किनको मानने वाले हैं लोग और क्या उनकी विचारधारा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के लिए। और आपको बता दूं, अभी ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहे हैं समर राज जी, कह रहे हैं ये वही शंकराचार्य हैं जो कि रामलला की मूर्ति जब स्थापित हो रही थी तो उन्होंने बोला कि ये सुमुहूर्त नहीं है और भगवान राम का अपमान हो गया है। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का मान सम्मान और अपमान की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं इसमें अपमान कहाँ हो गया, ये कह रहे हैं अपमान कहाँ हो गया। तो आपको हम दिखाते हैं वीडियो में शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो बातें हैं लोग अपनी लेकर चल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनके विचारों पर जो टिप्पणी हुई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अपमान नहीं हुआ है। तो आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरीके से क्या शंकराचार्य जी कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। 78 साल हो गए, अंबेडकर के संविधान की बात की जाती है। 78 साल में जो लोग अंबेडकर के पीछे थे उनका कितना उन्नयन हुआ ये बताइए। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, 78 साल हो गया, वो आरक्षण कंटिन्यू है और उसके लिए जूझ रहे हैं उनके लोग कि ये ना खत्म किया जाए, ना खत्म किया जाए। आरक्षण इसलिए थोड़े दिया गया था कि आप जिंदगी भर के लिए पंगु होकर के आरक्षण की बैसाखी पे खड़े रहें। आरक्षण इसलिए दिया अंबेडकर साहब ने कि उसका लाभ लेकर के आप मुख्य समाज की मुख्य धारा में आ जाएं। आप कहाँ आ पाए? जो लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि अंबेडकर की भावना का कितना उन्होंने ख्याल रखा। उन्होंने चाहा था, अंबेडकर ने नहीं चाहा था कि जिंदगी भर अगले 200 साल 1000 साल तक ये लोग आरक्षण खाते रहें। उन्होंने ये चाहा था कि आरक्षण की बैसाखी को लेकर के चलें और मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। 78 साल में आप लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब है कि अंबेडकर या तो फेल हो गए या तो अंबेडकरवादी फेल हो गए। तो हमारा ये कहना है कि इसमें मत जाइए। आपकी जो समस्याएं हैं, आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, आप शिक्षा की मांग करिए। आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, आप स्वास्थ्य की मांग करिए। आपको मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा है, कहीं अपमान हो रहा है, उसको उठाइए कि भाई हमको जब समाज एक है तो हमको भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन अंबेडकर का किसी ने मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया। अब इसी में आप ढोल पीटते रहिए और जिनको राजनीतिज्ञों को जो करना है वो कर रहे हैं। समरराज जी कहते हैं अरे पाखंडी, ये वो भगवान नहीं है, सब एक जैसे भगवान नहीं है, और ये वो भगवान है जो करोड़ों दिलों में बसते हैं और करोड़ों लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा के करोड़ों लोगों के दिलों में वास करते हैं। इनको पूजने की जरूरत नहीं, इनको पढ़ने की जरूरत है। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको नॉलेज होगा। और मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि ऐसा लोग अपना ट्विटर पे ट्वीट करके अपना पोस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं, ऐसी सच्ची खबरों के लिए वायरल न्यूज पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ में। जय हिंद।